सीकर रैली में वो माइक और राजकुमार मुंह बोल रहा है कि उसके बाप को जब वो सुनते नहीं है युवा, तो कहता है वो उसका हनी सिंह का गाना तब सुनाएंगे जब मेरे फादर का भाषण सुनो पहले। इस प्रकार की उनकी असलियत अब लोगों के सामने आ चुकी है। तो उन राजकुमारों का पूरी तरह मैं दावा करता हूँ, उस राजकुमारों के खानदान से अब की बार कोई भी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा में जाएगा। उन्होंने बलराम जाखड़ को खत्म करने का काम किया था, फिर अजीत सिंह को खत्म करने का काम किया था। अब वो जो है ना, वह राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल को खत्म करने के लिए गए हुए हैं। तब उनकी असलियत इस देश प्रदेश के लोग जान चुके हैं। और मैं भी जाऊंगा राजस्थान में, जो है ना, मेरा भी प्लानिंग है, मैं पूरा प्रचार करने जाऊंगा। आप देखेंगे उनका जो है ना, उनको सीएम नहीं, उनको तो पीएम बना के वहाँ से भेजेंगे राजस्थान के लोगों की बात। उनका परमानेंट इलाज करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुझे अगर 10 अच्छे ईमानदार युवा चेहरे मिलते हैं तो 10 पे लड़ेंगे, 50 मिलते हैं तो 50 पे लड़ेंगे, 70 मिलते हैं तो 70 पे लड़ेंगे, और 90 मिलते हैं तो 90 पे लड़ेंगे। लेकिन ऐसे टिकट बगाएंगे नहीं वो किसी के हाथ में कोई भी आके ले जाए। हम उसकी पूरी जांच परख करके लोगों से पूरा उसका बायोडाटा लेके, जिसको लोग चाहेंगे, जो लोगों का उम्मीदवार होगा, ऐसे युवाओं को हम अपना प्रतिनिधि बनाकर अपने टिकट देने का काम करेंगे। 1 तारीख को कोई बड़े चेहरे भी आएंगे रैली जिस तरह से रखी हुई? हम ही बड़े चेहरों को छोड़कर इस समाज के किसान मजदूर के बेटों को बड़ा चेहरा बनाने का काम करेंगे। बहुत सारी पार्टियां बनी, लेकिन वो जो पार्टी बनाई उन राजकुमारों ने, वो राजा बनने के लिए कमाई। बलराज कुंडू ने जो ये पार्टी बनाई है, वो इस प्रदेश को बचाने के लिए बनाई है। इस प्रदेश के युवाओं, किसान मजदूर के बेटों को वो राजनीतिक प्लेटफार्म देने के लिए बनाई है, ताकि वो युवा जब आगे आएंगे तब वो प्रदेश के अंदर, विधानसभा के अंदर वो कानून बनेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो कानून बनेंगे जिससे किसान को खुशहाल किया जाएगा। उस विधानसभा में तब कानून बनेंगे जब गरीब किसान मजदूर के बेटे वहाँ जाएंगे, तभी ये मेरा प्रदेश खुशहाल होगा। और ये लूट और झूठ की राजघरानों की, उन गुलामों की दुकानों को बंद करने का काम करेंगे। देखिए, जिस राजकुमारों की आप बात कर रहे हो, उनका तो पहले से ही पता था। वो हजारों करोड़ के महलों में रहते थे। उनके बाप दादा ने कौन सा बिजनेस किया था, मैं तो पहले से भी ये सवाल करता रहा। वो लोगों को दिखे नहीं, वो हमारे युवाओं को जो है ना, इनको बहका के, एक उनके वो राजकुमार अनपढ़ जो कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, इन सौ का राष्ट्रीय दोष हो गए। हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाकर इन युवाओं को उन्होंने बड़े बड़े सपने, क्योंकि आज बेरोजगारी में हमारा युवा इतना दलदल में घुस गया, उसको छोटा सा एक वो कहना कि मैं तुझे नौकरी दूंगा, वो नौकरी के लिए उनके बहकावे में आते चले गए। लेकिन अब उनकी सच्चाई आ चुकी है। वो राजकुमार जो भाजपा को जमुना पार भेज, उनका तो इतिहास ही भाजपा के साथ रहा है। उनके पुराने इतिहास उठा के देख ली, हमेशा वो भाजपा के सहयोगी रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, 2 दिन पहले वहाँ सीकर रैली में वो माइक और राजकुमार मुंह बोल रहा है कि उसके बाप को जब वो सुनते नहीं है युवा, तो कहता है वो उसका हनी सिंह का गाना तब सुनाएंगे जब मेरे फादर का भाषण सुनो पहले। इस प्रकार की उनकी असलियत अब लोगों के सामने आ चुकी है। तो उन राजकुमारों का पूरी तरह मैं दावा करता हूँ, उस राजकुमारों के खानदान से अब की बार कोई भी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा में जाएगा। उन्होंने तो हमेशा हमारे ग्रामीण अंचल के किसान मजदूर के नेताओं को खत्म करने का काम किया था। पहले उन्होंने बलराम जाखड़ को खत्म करने का काम किया था, फिर अजीत सिंह को खत्म करने का काम किया था। अब वो जो है ना, वह राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल को खत्म करने के लिए गए हुए हैं। तब उनकी असलियत इस देश प्रदेश के लोग जान चुके हैं। उनका इतिहास खत्म है। ये आखिरी चैप्टर था। वो लास्ट वाली झूठ बोलकर वो सत्ता में आ गए। अब आगे कभी उनका सत्ता के रूप में उनका पूर्ण रूप से उनको विराम लग जाएगा। अभी राजस्थान में वही नारा गया, आया सिंह। राजस्थान में वो राजस्थान के लोग जो है ना, वो समझदार हैं। और मैं भी जाऊंगा राजस्थान में, जो है ना, मेरा भी प्लानिंग है, मैं पूरा प्रचार करने जाऊंगा। आप देखेंगे उनका जो है ना, उनको सीएम नहीं, उनको तो पीएम बना के वहाँ से भेजेंगे राजस्थान के लोगों की बात। उनका परमानेंट इलाज करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे।